नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पेशल बुलेटिन पर। आज बात करेंगे घर बैठे रजिस्ट्री। जानिए पूरी एबीसीडी। घर बैठे ही आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा पाएंगे। ऐसा संभव होने जा रहा है संपदा 2.0 पोर्टल से। आज हम इसी पहल की पूरी एबीसीडी समझने और आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ वकील जुड़ चुके हैं। कितने हद तक अब लोग ठगने से बचेंगे? अस्मिता, इनकी जो सबसे पहले एक खासियत ये है कि संपदा 2.0 पंजीयक रजिस्ट्रार पंजीयक विभाग के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जिसमें ये लागू किया गया है। यानी इससे अभी तक में पूरे भारत में कहीं भी इस तरीके की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। जिस तरीके से ई गवर्नेंस की हमारे यहाँ पर विशेष करके कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस का सिस्टम लागू हो, उसके चलते मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार का ये एक विभाग के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर वाकई में लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने जा रहा है। जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि सन 2013 से ई स्टैंप की बिक्री भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तब से ही कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से रजिस्ट्रियां जो है वो भी ई प्लेटफॉर्म पे की जाए, क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन जो है वो काम को आसान और सुलभ बनाता है। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत और होगी कि जो भी लोन किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर लिए गए या चल रहे हैं उनका डाटा भी इसके ऊपर देखने को मिलेगा, जिससे कि कोई भी, जैसे ज्यादातर कई बार घोटालों में हम ये भी मामले देखते हैं कि ना सिर्फ एक जमीन एक से अत्यधिक लोगों को बेच दी जाती है, बल्कि एक जमीन को एक से अत्यधिक बैंकों में या अन्य जगह पर भी गिरवी रखा जाता है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं ये एक पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ मौजूद होने से बहुत हद तक जो स्थितियां हैं पूर्ण सबके सामने होगी और किसी भी तरीके की धोखाधड़ी, घपला या इस तरह की कोई भी जो चीजें होती आ रही हैं अभी तक, वो स्पष्ट रूप से और आने वाले समय में अनुकूलता के साथ रहेगी। जी अस्मिता। तनुज जी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि एक सरकारी साइट होती है तो वो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, स्लो देखने को मिलता है प्रोसेस। कि अभी जो जिस तरीके से रजिस्ट्रियों का पैटर्न है, जिस तरीके से गवाहों को मौजूद रहना पड़ता है, रजिस्ट्री सामने दोनों पक्षकारों को मौजूद रहना पड़ता है, काफी सारे नंबर टोकन्स के सिस्टम पे काम होते हैं। ऐसे में जो रजिस्ट्री का आधार है वो वाकई में काफी समय लग जाता है। वो सुबह से शाम कहाँ हो जाती है रजिस्ट्री कराने में, वो समय भी पता नहीं चलता। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रक्रिया काफी हद तक सुलभ हो जाएगी और उसके बावजूद अगर कहीं कोई स्थिति ऐसी आती है तो विभाग उसके लिए बैठा है जो सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। या कोई इस तरीके के लोग, मेरे हिसाब से हर डिपार्टमेंट में इसको वेबसाइट से संबंधित उपलब्ध रहेंगे जो इस कार्य प्रणाली को भी ध्यान देंगे। जी तनुज जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल भी है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेकर जमीन खरीदता है तो अक्सर ये होता है कि जो बैंक की तरफ से कर्मचारी होते हैं वो ये डिटेल भी पता करते हैं कि ये जमीन पहले किसके नाम की थी, कानूनी कार्रवाई वेरिफिकेशन होती थी, वो अब इस पोर्टल के जरिए कितना ज्यादा सहूलियत भरा हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि ये विभाग के द्वारा डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है तो निश्चित रूप से विभाग इसके सारे प्लस और माइनस दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। काफी सारे फर्जीवाड़े, धांधलियां जो ऐसे भी होती है जिनको पकड़ता है विभाग और बाद में कार्रवाई की जाती है, मुझे लगता है उन सभी को ध्यान में रख करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपसे कहा जब रजिस्ट्री होगी तो दोनों पक्षों की जानकारियां डाली जाएगी। हो सकता है उसको एक क्लियरेंस के लिए कुछ टाइम लिमिट्स हो जिसके लिए उतना वेट हो, क्योंकि देखिए स्लॉट जिस तरीके से ऑफलाइन स्लॉट मिलते हैं, हो सकता है ऑनलाइन भी उस तरीके से स्लॉट का इसमें सिस्टम हो और उसी आधार पर फिर रजिस्ट्रियां हो। तो जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा, स्लॉटिंग सिस्टम होगा, डेफिनेटली मुझे लगता है उस दरमियान में जो जरूरी जानकारियां एकत्रित करना है विभाग को संबंधित दस्तावेजों से वो की जाएगी इसके अंदर। और वैसे भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो कुछ समय उसमें लगता है सभी को उसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ में, कार्य प्रणाली के साथ में फ्रेंडली होने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बड़ी और अच्छी पहल है, एक अच्छी दिशा के लिए। जी एक अच्छी पहल तो माना ही जा रहा है और गनीमत की खबर ये है कि एक पहल सोचा गया इसके बारे में। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तनुज जी। और कई अहम बातें यहाँ पर समझ में आई, वो ये सबसे अहम है कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी और फ्रॉडुलेंस भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में एक अच्छी और सराहनीय पहल यहाँ पर सरकार की मानी जा रही है। इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।